ओके, तो जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना, जैसा मैंने बताया, एक्स की सिंगल पावर है, वाई की सिंगल पावर है और कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर ए एंड बी एंड सी आर कांस्टेंट, इज द जनरल इक्वेशन। इसको स्किप, डोंट राइट इट, इसको जस्ट वी कैन जस्ट लीव इट, इसका नो मच यूज, ऑलरेडी this point has been discussed, x की सिंगल पावर होनी चाहिए, y की सिंगल पावर, ठीक है। Now sometimes we have to find out the shortest distance of line from some point. Suppose ये कोई point है x1 y1 और ये line है, यहाँ से shortest distance, perpendicular distance चाहिए, है ना? अच्छा, line, ओके, इसलिए we are using this equation, जनरल इक्वेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ओके ओके ओके, वी नीड इट हियर, इसलिए लिखा है। तो जनरल इक्वेशन इज लाइक दिस, ax plus by plus c, where a and c are the constant, a b c are the constant, where a b c are constant, and they should not be zero, and c can be zero or at least one of them should not be zero. सब जीरो हो गए तो इक्वेशन बचेगी नहीं, तो दैट इज कॉमन सेंस फॉर, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन बोलते हैं उसको, सिंगल पावर्स है, सॉरी सिंगल पावर्स हैं एक्स के वाई के भी, और इस तरह सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो नाउ सपोज दिस इज द इक्वेशन, जिस पॉइंट सर सुनने में नहीं आया, सर आपकी आवाज ओके सर सपोज के बाद सुनाई नहीं दिया आपने, सपोज बोलो उसके बाद आवाज कर दी। ओके ओके, आई विल रिपीट। So next topic is shortest distance of point from the line, that is perpendicular distance. Suppose this is the point x1 y1, उसका कोऑर्डिनेट है और ये लाइन है, ये लाइन है, this is the line, उसकी इक्वेशन हमने ले ली है। तो if coordinates of the points are x1 y1 and equation of line is ax plus b by ax plus by, y करना है इसको, प्लस c is equal to 0। तो ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के और ये लाइन की इक्वेशन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी l, perpendicular distance l, which is given by l is the length of the perpendicular given by, अभी इसमें सपोज 1 and 2 दिया, तो x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1 पुट कर दो, c as it is, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसको x एंड y को कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो, यहाँ पर मॉड रखना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, हमें डिस्टेंस निकालनी है मॉड में, एंड x एंड y के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर करके डिवाइड करना है उसको। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, this is the shortest distance of point from the line. For example, find the shortest distance of line 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 from origin. ये लाइन जो है, ओके एक मिनट, इसको थोड़ा सा, is equal to 0 from origin. origin से इस लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? वी डोंट नीड टू ड्रा द डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है,
ओनली थिंग फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल के बताओ। फार्मूला लिखेंगे। पहले तो ये बताओ पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 0 0। ओरिजिन जो है 0 0, एक्स भी 0 है, x1 भी 0, y1 भी 0। और हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें फार्मूला लिखना है पहले। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। नहीं, मॉड में लिखना है ये। मैग्नीट्यूड माइनस आएगा तो उसको प्लस ही रखना है। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए कितना है? ए किसको बोलेंगे एज पर दिस इक्वेशन? एक्स के कोएफिशिएंट को ए बोलेंगे, तो ये ए है, 2 इज ए है ना। और x1 क्या है? दिस इज x1, ये x2, ये y1 है, दोनों 0 ही 0 है। x1 इज 0 प्लस b क्या है? y के कोएफिशिएंट इज b, दैट इज 3 इंटू y1, 0 है वो, प्लस c क्या है? 5, लास्ट जो है नंबर c इज 5। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ a स्क्वायर, a is 2, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9। तो अपना आंसर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बोलो? 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 13। बस ये आंसर आ गया। तो समटाइम्स वी नीड टू डू दिस। कोई क्वेश्चन दी होगी किसी फिजिकल क्वांटिटीज की और ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है या किसी दूसरे पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिन से निकालना पड़ता है हमें, तो इसीलिए हमने वही एग्जांपल लिया। दूसरा कोई पॉइंट होता, सपोज 1 1 से निकालना पड़ता, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ 1 आ जाता है, तो कुछ और आंसर आता है। माइनस भी हो सकता है कोई पॉइंट, -1 +2 ऐसे कुछ हो सकता है। तो वट एवर द वैल्यूज आर देयर, पुट इट एंड सॉल्व इट, जस्ट नो बिग डील इन दिस, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। ठीक, ये सम ऑफ द चैप्टर्स में वी नीड इट। क्लियर? नोट डाउन एंड रिमेंबर द फार्मूला, रिवाइज द फार्मूला। एंड मैथ लगेगा ही, ये मैथ के चैप्टर में भी आएगा आगे चल के, बट बायो स्टूडेंट विल नॉट कम टू नो, इसीलिए वी हैव टू टीच ऑल इन बिगनिंग इटसेल्फ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस, अनम्यूट एंड आस्क। कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो। अभी आवाज आ रही ठीक से तुम लोगों के पास? बोलो। हाँ सर। यस ओके। Our next class will be on Monday, तो होता नहीं, अपने ट्यूसडे रहता है ना, ट्यूसडे we have the classes Tuesday, Thursday, Saturday. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, 2 दिन का गैप हो जाएगा, तो यू कैन कंप्लीट ऑल द होमवर्क्स एंड सेंड। ठीक है, ये 10th में था तुम्हारा। नेक्स्ट टॉपिक 10th में था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा ये। यस सर। ये जैसे यहाँ पे था, ओके नोट कर लो, फिर मैं डायग्राम दिखाता हूँ। अभी हमने जहाँ पे स्लोप लिखा था ना, वहां से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसको। दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। वाज इट देयर इन 10th? ये बताओ।
Yes, Was sir. it there similar? हाँ सर Yes, sir. हाँ हाँ सर सर हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये sometimes we need it, तो just remember है ना, just we are revising the points which we need it. ठीक है, ये तुम्हारे दिए भी शायद एनसीईआरटी बुक में लास्ट में some of the points are given. Okay, this is the graph very frequently required in physics. बहुत बार आता है अपने most of the chapters में, और ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको देखते कैसे ड्रॉ करेंगे। Now after completing the straight lines and some of the coordinates geometry, we are again continuing with the graphs. सबसे important ग्राफ है फिजिक्स में, draw the graph between, मतलब जब रिलेशन y is inversely, इसको क्या बोलते हैं, y is inversely proportional to x, इनवर्स रिलेशन है ना, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ, जस्ट आई एम राइटिंग अगेन with bigger y is equal to 1 by x. 1 यहाँ पे constant है, it can be 1 also, 2 also, 3 also, कोई भी constant, but x and y are variables. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कैसा दिखेगा हमें, x इधर आ जाएगा, x into y is equal to constant, some constant, it can be 1 also, 2 also. तो इसका ग्राफ जो है कैसे आएगा, जस्ट वैसे ही x की वैल्यू 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, है ना, y की वैल्यूज कुछ आएंगी, उनको ज्वाइन कर देंगे। तो ओके, छोटी सी टेबल बना लेते हैं इसको। x की वैल्यू अगर हमने 0 ली, ओके, यहाँ पे x लिख रहे हैं, नीचे y, x की वैल्यू 0 है तो y क्या आएगा, पुट कर दो, बताओ क्या आएगा। सॉरी, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मींस वेरी वेरी लार्ज, है ना, बहुत दूर जाके। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू वेरी लार्ज, मतलब इनफाइनाइट पे ज्वाइन करेगा जाके वो, और x की वैल्यू 1 ले ली तो y 1 आ जाएगा, है ना, और x की वैल्यू 2 ली तो y कितना आएगा, हाफ आ जाएगा, 0.5 ऐसा कुछ, 0.5 हाँ। इस तरह से x की वैल्यू 4 ले ली तो 0.25 कुछ ऐसा आएगा, x की वैल्यू 10 ले ली तो 0.1 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो और अच्छा, x की वैल्यू इनफाइनाइट ली तो लास्ट वैल्यू इनफाइनाइट ले लेते हैं, y भी इनफाइनाइट रहेगा। तो 0 जीरो आएगा वाई। 0 आएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय, तो ये दो एक्सट्रीम वैल्यू हो गई, मतलब ये जो है अभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। जब हम इधर 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो y की तरह इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट द y एक्सिस। और जब हम x इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, y घट के ऐसे 0 की, तब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तब y 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके वो ज्वाइन करेगा y एक्सिस उसको। दो एक्सट्रीम वैल्यू बता रही हैं, जब x 0 है तो y इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है इधर, और जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो y 0 की तरफ आ रहा है, मतलब 0 नहीं हो पा रही है, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो रहा है। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होती है उसमें ऐसा ग्राफ आता है, ये 0 कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मतलब हुआ। इसका ग्राफ जो ऐसा आता है कुछ, एक मिनट थोड़ा सा फिर से बना रहा हूँ। इनफाइनाइट पे ज्वाइन करते हो जाके, एक्स एक्सिस पे जब y 0 हो जाएगा तो x इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट पे टच करेगा x को,
और जब x 0 है तो y इनफाइनाइट है, x 0 की तरफ जा रहा है। देखो जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो y ऊपर जा रहा है, और x जब 0 हो गया तो y इनफाइनाइट हो गया, और जब x बढ़ रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, और जब x इनफाइनाइट होगा तब वो टच करेगा। तो इसको इस तरह का ग्राफ आता है। माइनस के लिए अगर हमने माइनस वैल्यू ली तो इधर आ जाता वो। तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैथमेटिकल नाम है उसका, ग्राफ का। हो सकता है तुम लोग को काफी डिटेल में पढ़ाया जाए, बट हमें इतना ही चाहिए, बस इसका टेंटेटिव ग्राफ चाहिए, दैट्स ऑल। तो कई जगह ये आता है फिजिक्स में, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैथमेटिकली, प्रोडक्ट भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे। तो ये इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल, आल्सो कॉल्ड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये इसको, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू आस्क इट नाउ, क्योंकि ये बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर ये कैसे आया, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा, या स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होगा, योर डाउट विल बी देयर, स्ट्रेट लाइन क्यों होगा। स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? जब 0 की तरफ जा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, जब हम x को 0 की तरफ ला रहे हैं तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ओनली यहाँ पर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, 1 1 के लिए। ये 2, जब x = 2 है तो y हाफ, y कम हो रहा है, x = 4 है तो y और कम हो रहा है ना। तो इस तरह से नेगेटिव x = -1 पुट करेंगे तो y -1 आ जाएगा, नीचे कहीं पे आ जाएंगे। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। जनरली हम यही ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ड्रॉ करते हैं, ये वाला नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसको चाहे तो हटा दो, बट ऐसा हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, बट मोस्टली वी आर डीलिंग विद दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तुम लोग ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करना। कभी कभी जब थोड़े दिन के बाद यू स्टार्ट ड्राइंग लाइक दिस, सर ऐसा होगा, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, ठीक है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ी घट रहा है। इस लाइन अच्छा, इसका क्या क्वेश्चन होगा? ऐसे अगर कोई लाइन है तो इसका हम देख चुके अभी थोड़ी देर पहले, वाई इक्वल -mx+c कुछ आएगा स्ट्रेट लाइन का। वो भी, उसमें भी एक वैल्यू घट रही है, दूसरी बढ़ रही है तो घट रही, बट इसमें दूसरे पैटर्न से घट रही, एक्स इंक्रीजिंग वाई डिक्रीजिंग, बट कर्व पैटर्न से आगे। तुम डॉट्स लगाओ, छोटे छोटे पॉइंट लो, इस तरह से डॉट्स आएंगे, ज्वाइन करो तो कर्व आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर एनी हाउ, ये किसी भी तरह से तुम्हें याद रखना है। और ओनली थिंग वाई कुछ फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है कॉइल का, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसका ग्राफ हमें ऐसा मिलता है, ये तुम्हारा x के बराबर हो जाता है, ये y के बराबर होता है, इस तरह का ग्राफ आता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है वो, है ना। y की जगह एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और x की जगह दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक्स वाई नहीं चलेंगे हमेशा। जब डिफरेंट चैप्टर्स में उनका चेंज हो जाएंगे, उनके सिंबल्स, y की जगह कुछ और आ जाएगा, x की जगह कुछ और आ जाएगा। गॉट इट? they will never intersect the x and y coordinate, infinite पे जाके intersect करेंगे। इसका मतलब क्या है? they will not intersect, infinite पे जाके ज्वाइन करेंगे। तो नोट डाउन दिस। और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है मैथ्स में। तो फिजिक्स में इवन इफ यू डोंट नो द नेम, यू शुड नो द ग्राफ, दैट्स ऑल। तुम्हें नाम लिखने का नहीं आएगा कभी भी। Clear to everyone? तो दिस इज वन मोर ग्राफ इज ओवर, स्ट्रेट लाइन हो गया और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अभी हम लोग देखते सर पैराबोला का देखते, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होता है फिजिक्स में। अभी ये ग्राफ, अभी हमने देखो पावर चेंज कर दी, x की पावर y की पावर 1 है, x की पावर 2 है,
one of them is having a power 2, other is single power 1 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है, इसको अभी हम नाम नहीं, अभी हम लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं, नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर y, ओके, ऊपर x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, x एंड y। जब x 0 है तो y कितना आएगा, x 0 पुट कर दो ऊपर रिलेशन में तो y कितना आएगा, 0 0 आ गया। ओरिजिन पे ज्वाइन होंगे तो इसका ग्राफ ओरिजिन को टच करेगा, है ना। 1 है x की वैल्यू तो y 1 y 1, और x की वैल्यू 2 है तो 4 y विल बी 4, और x की वैल्यू 3 है तो 9। 9 y की वैल्यू 9 फास्ट चेंज हो रही, y इज चेंजिंग वेरी फास्ट, है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का रिलेशन। और -1 है तो 1 1, तो x की नेगेटिव वैल्यू के साथ भी वो पॉजिटिव ही आएगा। देखो -2 है तो ये 4 हो गया, -3 है तो ये 9 हो गया। सिमेट्रिक ग्राफ दिखेगा हमें। अगर हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव x की तरफ, तभी भी हमें y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। ओके, नाउ पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ड्रॉ कर लेते। 0 0 कहाँ पर है, ओरिजिन पर ही है ना। ओके, ओरिजिन पर है ये, और इसके थोड़े से अभी हमें मार्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी। ओके, 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू तो ज्यादा दूर तक नहीं जा रही, y की वैल्यू जा रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक है। तो x की वैल्यू 1 है तो y 1 है। चलो पहला हमें यहाँ पे कहीं मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, ये इसके डॉट्स मिल जाएंगे। x की वैल्यू 2 है तो y 4, ये यहाँ कहीं पे आएगा। ये देखो 1 2, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका, 1 and 2, और इधर 1 2 3 4। Okay, just a minute. Can you hear me? yes sir Yes, Yes. sir. Okay, just Yes, sir. वो स्क्रीन शेयरिंग की प्रॉब्लम थी। आ गई अभी स्क्रीन? हाँ सर हाँ सर Sir. तो x, okay, again some problem is going on in the connection. Just I will wait for a minute. चल, बोलो, अभी ठीक है? आई थिंक हाँ, अगेन सर। प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना। ओके, चलो फिर। तो देखो x की वैल्यू जब 2 ली हमने, यहाँ कहीं पर है वो, यहाँ पर y की वैल्यू 1 2 3 4, या अरे यार, जस्ट मिनट, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है वो स्क्रीन शेयर। जस्ट मिनट, now it has come in. Okay, are you there? तुम लोगों लाइन पर? yes sir Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो 1 के लिए और 2 के लिए 4 आ गया, 3 के लिए 9, काफी ऊपर जाना पड़ेगा है ना। सर फिर से नहीं दिख रहा। हाँ, वो जस्ट सर आप गूगल हाँ। मीट पे क्यों नहीं देते? गूगल मीट पे ले सकते क्या? ठीक ठाक है उसकी रिपोर्ट। ये हाँ, थोड़ा हाँ, फ्लेक्सिबल था। गूगल मीट सर गूगल मीट पे अच्छा रहता है, तो वी विल चेंज ओवर टू गूगल मीट। उसमें कोई लिमिट भी नहीं होगी टाइम की, आई थिंक, है ना। जस्ट आई विल कंसल्ट एंड, हाँ, हाँ, तुम लोग को यूज कर रहा है गूगल मीट को?
अच्छी हाँ, रिपोर्ट सर, सर कैसी है हमारी उसकी? जो स्कूल की क्लासेस रहेंगी गूगल मीट पे रहेंगी। हाँ सर, हमारी स्कूल की क्लासेस उस पे रहेगी। गूगल मीट पे ही? ओके, आई विल फाइंड आउट, इफ पॉसिबल विल शिफ्ट टू द गूगल। ओके, ठीक है, आर यू देयर नाउ? हाँ सर। तो 3 के लिए 9, ये 3 ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 1 1 2 3, तो 9 यहाँ, ये 9 हमने ये वाली लाइन रखी। फिर से प्रॉब्लम आ गई। हाँ सर। वी हैव हाँ टू सर। गूगल मीट पे चेक करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड पड़ेगा ना, अभी तो नहीं कर सकते, क्लास के लिए कर सकते। सर तो अभी मीटिंग फिर से ज्वाइन करना है? अभी चालू है ना मीटिंग, अभी खत्म नहीं हुई, अभी है टाइम, वी हैव द टाइम, अभी 10 मिनट्स का टाइम है। हाँ, अभी वी आर ट्राइंग, जस्ट देखते हो सकता है अभी। एक मिनट है, डोंट डिस्कनेक्ट। किसने डिस्कनेक्ट किया? ओके, अरे देर तुम लोग हो लाइन पर? यस सर। यस सर। हाँ चलो, सर। हाँ ओके, सर। देखते हैं, लास्ट ट्राई करते हैं, अगर अभी डिस्कनेक्ट होता तो विल एंड द क्लास। ठीक है, तो देखो, थर्ड पर 3 पर 9 है, इधर करस्पॉन्ड, ये 9 हमने यहाँ 9 तक मार्क किया था, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो सम ग्राफ गोज लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ, ऐसे ऐसे नहीं ड्रा कर सकते, देखो वी कैन नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस। एक मिनट, ऐसे नहीं ड्रा करेंगे, होल्ड ऑन, वी कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे नहीं, इट कर्व लाइन, इनफैक्ट ऐसे कर्व लाइन आती है, वो छोटे छोटे पॉइंट लेंगे ना और क्लोज पॉइंट लेंगे ना, इट विल बी कर्व, इट विल नॉट बी द स्ट्रेट लाइन, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, छोटे छोटे पॉइंट बहुत क्लोज आएंगे एंड दे विल मेक द कर्व, इस तरह से होगा। और जब हमने नेगेटिव वैल्यू ली, लेफ्ट साइड में आ जाओ, अभी -1 के लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, -1 इधर है, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें, और -2 के लिए 4 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिलेगा -2 का, और -3 के लिए 9 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इसके सिमेट्रिक पॉइंट मिलते हैं ऐसे, देखो पॉइंट्स विल बी सिमेट्रिक टू देयर, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और एक यहाँ मिलेगा, इट विल बी सिमेट्रिकल, ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज यहाँ पे 2 कुछ होगा, तो फ्लेयर अप हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा कुछ, है ना, यहाँ पे कुछ 3 है, तो और थोड़ा सा वाइड हो सकता है ये, या फिर और कंप्रेस भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट्स, इट मे चेंज दिस साइड, बट जो जिसकी पावर 1 है ना, उस तरफ बेंड हो रहा है, जो सिंगल पावर की तरफ बेंड हो रहा है, या फिर ऐसे बोलते हैं ओपनिंग टुवर्ड्स द सिंगल पावर टर्म, y की सिंगल पावर है, उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, उसकी तरफ ओपनिंग है, उसकी y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपनिंग है, और बेंडिंग टुवर्ड्स द y एक्सिस विच इज द सिंगल पावर, क्योंकि y की वैल्यू फास्ट चेंज हो रही है, उस तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में ऐसा लगने वाला है। एक फिजिकल क्वांटिटी जो है तुम्हारी पावर 1 होगी, दूसरे की पावर, जैसे s इज इक्वल टू हाफ a स्क्वायर होता है, इक्वेशन ऑफ द मोशन है ये, s जो है y को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, और t x को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट के या c लिख देंगे इसको कांस्टेंट को, यहाँ पे हमने 1 लिया सिंप्लिसिटी के लिए,
2 भी ले सकते हैं, चलो नेक्स्ट ग्राफ में हम 2 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का जो ग्राफ है ऐसा आता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये कांस्टेंट में चले जाएंगे, c हो जाएंगे, और ये t स्क्वायर हो जाएगा। t स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा, x एक्सिस पे t लेंगे। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी। ये ग्राफ तुमने देखे भी हैं ऑलरेडी, 9th की बुक में ये सब ग्राफ है तुम्हारे, तुमने देखे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बेंड होता है। तो उसके साथ ही तो है, जब एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो ऐसा बेंड होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ऐसे जाता है। वो ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन जैसा था, x इज इक्वल टू ut और x इज इक्वल टू vt। एक्सीलरेटेड मोशन में x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो ये सब हमें इस चैप्टर में ये ग्राफ आने वाले हैं। तो दे हैव देयर मीनिंग, दे हैव सम नेम, मैथमेटिकल नेम है उनका। इसको पैराबोला बोलते, बाद में लिखेंगे हम। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा आएगा? x इज इक्वल टू रूट y। तो सेम तो है, ये स्क्वायर करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसी को तो मैंने लिख दिया था हिडन फॉर्म में। सेम तो है, ये स्क्वायर करके देखो, इट इज नॉट न्यू, इट इज सेम। ठीक है, ये समझ में आया सबको? दिस इज कॉल्ड पैराबोला। इसका अपना, जैसे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ा हमने, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा, अभी पैराबोला, फिर हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, फिर इलिप्स पढ़ेंगे। इतने ग्राफ हमें फिजिक्स में लगते हैं। बट पैराबोला में वेरिएशन भी हो सकता है। अगर y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तब क्या होगा? तो नेक्स्ट ग्राफ वो है। नहीं, नेक्स्ट ग्राफ में माइनस करते, x के सामने माइनस लगा देते, जैसे ये है। इसमें कुछ कांस्टेंट भी आगे ले लें। ओके, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं। इसको ग्राफ को ड्रा कर कोशिश करना, तुम ड्रा ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। तो कांस्टेंट कुछ हो सकता है, ऊपर हमने 1 लिया था, यहाँ पे -2 कांस्टेंट लिया। तो इस ग्राफ को ट्राई करो। ये भी पैराबोला ही है, जब एक सिंगल पावर होती और इसकी पावर 2 है। तो दिस इज आल्सो फाइंड आउट कैसा आएगा ग्राफ। जस्ट ट्राई योरसेल्फ, टेबल बना लो, टेंटेटिव ग्राफ ड्रा करो। ठीक है, तो ये उसका वन वेरिएशन। अभी हमने क्या किया, चेंज कर दिया, x की पावर 1 ले ली, y की पावर 2 ले ली, और बाद में इसको माइनस लगा देंगे। तो ये 4 ग्राफ हमें, इसको माइनस कर दिए, तो ये चारों हमें आते हैं, है ना। फिर हम चारों को एक साथ एक ग्राफ, एक उसमें एक लाइन में, एक ही उसमें एक ही साथ दिखाएंगे चारों को। पहले हम अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा, माइनस, सब वैल्यू माइनस आएंगी इसकी। देखो, x की पॉजिटिव वैल्यू के साथ भी y माइनस आएगा, और x की नेगेटिव वैल्यू के साथ भी y माइनस, आगे माइनस लगा हुआ है ना। तो इसमें जो भी ये सब पॉजिटिव आएंगी, x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी। कैन वी ट्राई? एटलीस्ट ये 2 यहाँ कर लेते, बाकी 2 खुद कर लेना। इसमें नीचे की तरफ ओपनिंग आएगी, उसमें ऊपर ओपनिंग थी नीचे। तो x की वैल्यू, ओके, ये x है, ये y। x की वैल्यू 1 0 लेंगे तो y कितना आएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आ रहा है, -2। -2। x की वैल्यू 2 ली तो -8 -8। x की वैल्यू -1 ली तो ये तभी भी वही आएगा, -2 ही आएगा। -2 x की वैल्यू -2 ली तो -8। -8। in any case we will have नेगेटिव। हाँ, y की वैल्यू नेगेटिव, नीचे साइड में ग्राफ है, नेगेटिव y की तरफ। तो x की वैल्यू 0 0 तो ओरिजिन हो गया, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है।
ओके, दूसरे कलर से ड्रा कर दो। हाँ, ये आ गया। x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 ले लो। 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं पे ये 1 2 -1 -2। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो ये 2 है नीचे कहीं पर, यहाँ पर इधर भी -1 है तो ये इधर है। x की वैल्यू 2 ली तो कहीं 8 आ रहा है यहाँ कहीं पर, और अंदर कॉम्प्रेस हो रहा है क्या जी? अभी को अगर कोएफिशिएंट कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, देखो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर वे में बना लो। इसका इन्वर्टेड आ रहा, माइनस हो गया तो पूरा इन्वर्ट हो गया, देखो माइनस हो गया तो एक मिनट, माइनस हो गया तो इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने, ठीक है, इस तरह से आएगा, इसका इन्वर्टेड इमेज आ गई है ना। अगर यहाँ माइनस हो गया तो पलट जाता पूरा, है ना। तो दीज ऑल आर कॉल्ड पैराबोला, है ना, पैराबोलिक ग्राफ। ये हमारा 4th चैप्टर में आएगा, जब ऑब्जेक्ट को फेंकते ना एयर में एंगल पे, तो पैराबोला बना के वो पैराबोलिक पाथ होता है उसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है ना पैराबोलिक होता है। नहीं, पोजीशन एक्स वाई की जो पोजीशन होती है ना पैराबोलिक होती है उसकी। ऑलराइट, तो ये दो अपने आप ड्रा कर लेना, ये वाले, ये देख लो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होमवर्क में है, ये भी पैराबोला ही है, और x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर भी होमवर्क में, ये दोनों। ठीक है, तो ये पैराबोला भी हो गया। अभी बाकी दोनों सर्कल एंड इलिप्स, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, इट विल बी ओवर। फिर मैं तुम्हें लॉग टेबल भी सिखा दूंगा पढ़ना कैसे देखी जाती है ना। कभी कभी वो केमिस्ट्री में लगती, आजकल नहीं देते लॉग टेबल का, बट कैलकुलेशन इजी हो जाती है लॉग टेबल से। बोर्ड एग्जामिनेशन में यू में भी गिवन लॉग टेबल, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यूज नहीं करते लॉग टेबल, टाइम कंज्यूमिंग होता है ना उसमें। But I will teach you log table. Then we will, this mathematical basic tools will be over. Then we'll go back to the acceleration, displacement, kinematic equation of motion वगैरह, उसमें वापस जाएंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में, एंड देन फर्दर चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें